इमेजिन करो वॉकिंग इनटू लाइब्रेरी, ओके, एंड फाइंडिंग द बुक यू वांट इज मिसिंग। आई थिंक आपको फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? द सेम फ्रस्ट्रेशन, ये ना सेम फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो उन यूजर्स या उन आपकी ऑडियंस पे भी को भी होता है कि वो आपकी वेबसाइट पे गए लेकिन जिसको खोज रहे थे वो चीज क्या था, मिसिंग था, ठीक है? तो उसी को कहते हैं क्या, ब्रोकन लिंक्स। तो डोंट वरी, लेट्स फिक्स दैट। ओके, व्हाट आर ब्रोकन लिंक्स? तो अगर ब्रोकन लिंक्स की बात करें तो ये हाइपरलिंक होता है दैट नो लॉन्गर वर्क्स। मतलब क्या, एक ऐसा हाइपरलिंक जो आपने क्रिएट किया इंटरनल लिंकिंग में, एक्सटर्नल लिंकिंग में, कहीं भी बैकलिंक्स में, ठीक है? सॉरी, इंटरनल एक्सटर्नल कहीं भी आपने इसको क्रिएट किया लेकिन क्या है वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो अब काम ही नहीं करता, ठीक है? व्हेन यूजर्स और सर्च इंजन्स क्लिक ऑन इट, ठीक है, तो उनको पता चलता है कि एक एरर का मैसेज है लाइक 404 पेज नॉट फाउंड। ओके, ब्रोकन लिंक्स जो हैं वो क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं यूजर का जो एक्सपीरियंस होता है और साथ ही ये आपके एसईओ को भी हार्म करता है, ठीक है? तो ये आई थिंक आपको ब्रोकन लिंक्स का मीनिंग समझ आ गया, ठीक है? अब जैसा कि हम समझते हैं, ठीक है, व्हाई डू ब्रोकन लिंक्स हैपन? यार ब्रोकन लिंक्स क्यों होते हैं? तो बेसिकली द लिंक्ड वेब पेज हैज बीन मूव्ड और डिलीटेड। आपने कोई एक्सटर्नल या इंटरनल किसी पेज को लिंक किया, ठीक है, वो आगे चल के या तो आपने उस पेज को डिलीट कर दिया, या अगर एक्सटर्नल पेज किसी को लिंक किया है तो या तो उसने उस पेज को डिलीट कर दिया या उसने उस पेज का यूआरएल चेंज कर दिया, ठीक है, या टॉपिक चेंज कर दिया जिसके कारण यूआरएल चेंज हो गया। तो पहला तो रीजन ये है। देन जो सेकंड रीजन है वो है यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज। ओके, ये भी हो सकता है। देन अ टाइपो इन द हाइपरलिंक। ओके, थर्ड, हम तीन मतलब प्रॉब्लम समझ चुके हैं जिसके कारण क्या होता है, ब्रोकन लिंक्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं या पैदा होते हैं। ओके, चलो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपका जो एक ब्लॉग है वो लिंक किया गया एक आर्टिकल के साथ जिसका नाम था टॉप एसईओ टिप्स, बट दैट पेज वाज लेटर डिलीटेड। नाउ एनीवन क्लिकिंग द लिंक विल हिट ऑन दैट एंड। आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया होगा। ओके, व्हाई आर ब्रोकन लिंक्स बैड फॉर एसईओ? यार यूजर को डेड पॉइंट दिखा दिया तो इसका मतलब यूजर वापस आकर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सकता है। तो यार इतना बैड क्यों है हमारे एसईओ के लिए? तो क्या होगा, इससे जो यूजर का जो एक्सपीरियंस होगा वो पुअर हो जाएगा, जो इंपैक्ट होगा ऑन एसईओ पे वो नेगेटिव होगा, जो बैकलिंक की जो इक्विटी होगी वो लॉस होगी। ओके जी, हम समझ गए क्या क्या रीजंस हैं बैड का कहना। जी बिल्कुल। तो आप देखो, अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, हाउ टू फाइंड ब्रोकन लिंक्स। तो ब्रोकन लिंक्स के ना बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि हमने बात कर रखी है स्क्रीनिंग फ्रॉड की, ओके, एरर्स की, सीमलेस की, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट का ब्रोकन लिंक क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना है, हमें सिंपली हमारे ब्राउजर पे जाना है, ब्राउजर पे जाना है, आप जो चाहे वो टूल यूज कर सकते हो, सेमरस, एरर्स, स्क्रीनिंग फ्रॉग, और भी हमने बहुत सारे टूल्स की बात की थी, ठीक है? मैं यूज करता हूँ एक बार सेमरस, ठीक है, ओपन करता हूँ सेमरस, ओके ओके। देन मैं चाहता हूँ एक और एडिशनल अलग सा मतलब टूल यूज करना चाहता हूँ। सपोज करो मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ ब्रोकन लिंक चेकर, ठीक है, ब्रोकन लिंक चेकर, ठीक है? मैंने क्या किया, पहले वाली वेबसाइट पे या सेकंड जो एरर्स की, सिंपली मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है, ये जो मेरा वेबसाइट का डोमेन यूआरएल है, ओके, मैं इसको कॉपी करूंगा। ओके जी, समझ, कॉपी किया, मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। ओके, चलो जी, ये सब डोमेन पे काम करता है, ओके, क्योंकि ये फ्री वर्जन है। ओके जी, फिर हम क्या करेंगे, सिंपली चेक ब्रोकन लिंक्स पे क्लिक कर देंगे, थोड़ी देर वेरीफाई करेगा, थोड़ा वेट करेगा, ठीक है? तो इसने क्या बता दिया, नो ब्रोकन लिंक्स फॉर दिस वेबसाइट। ओके जी, क्योंकि हमारी वेबसाइट में कोई ब्रोकन लिंक है ही नहीं, ठीक है? तो इसने ऐसे बता दिया। हम किसी और वेबसाइट का चेक करते हैं। सपोज करो एक वेबसाइट है, कौन सा था, stammery.in से एक, वेट अ मिनट, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है? कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे चेक, थोड़ा एनालाइज दिया, थोड़ा नहीं, इसके पास भी नहीं, ओके। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ब्रोकन लिंक्स को कैसे दिखते हैं, ठीक है? देखो अब दिखाएगा, यहाँ पे एक इसने एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक? यहाँ पे मेरे को कोई वेबसाइट मिली थी, ठीक है? तो देखो ब्रोकन लिंक्स अगर कोई होगा तो आपको ऐसा कुछ शो कर दिया, ठीक है? दिखाएगा कि हाँ जो आपकी ये वेबसाइट थी, लिंकिंग किया था तो इस वेबसाइट पे जाता था, लेकिन जो ये पेज है 404 नॉट फाउंड दिखाता है, ठीक है? ये तो पेज है 404 नॉट फाउंड दिखाता है, तो आप क्या ऐसे फिक्स कर सकते हो, ये अब हम वही बात करेंगे, ठीक है? ये भी हमने क्या देखा कि ब्रोकन लिंक्स का हमें पता क्या चलता है कि कौन सा है, ठीक है? ओके, तो आप देखो इसके साथ भी पता कर सकते हो, आप सिमरस के साथ भी पता कर सकते हो, जो चाहे टूल आप यूज करके पता कर सकते हो। आई थिंक आपको आइडिया होगा कि हम पता कैसे करना है, ठीक है? ओके जी, अब उसको फिक्स कैसे करना है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो उसको फिक्स करने के लिए, जो हम कुछ स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो पहला स्टेप है उसको फिक्स करने का, वो है कि रीडायरेक्ट कर सकते हो, जो यूआरएल है उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो। कहाँ पे, यूज अ 301 रीडायरेक्ट टू सेंड यूजर्स टू अ रेलेवेंट वर्किंग पेज पे। तो इसके लिए प्लगइन, दो तीन प्लगइन्स है, लाइक योर्स एसईओ का भी यूज कर सकते हो और साथ ही रीडायरेक्शन का एक प्लगइन है वर्डप्रेस में, उन दोनों को यूज कर सकते हो, ठीक है? ओके जी, कर सकते हो आप, प्लगइन नहीं तो है, आपको क्या करना है, जो वेबसाइट डेड होगी उसकी जगह पे आपको क्या करना है, रीडायरेक्ट कर देना है 301 किसी ऐसे रेलेवेंट और वर्किंग पेज के ऊपर, ठीक है? आई थिंक समझ आया, नहीं समझ आया
प्रैक्टिकली करेंगे जी, चलो जी प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं। तो सिंपली मैंने क्या किया, मैं गया प्लगइन के सेक्शन पे, यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे सर्च किया रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन सर्च करने के बाद मेरे सामने बहुत सारे वेबसाइट्स आ गए। मैं क्या करता हूँ, जो हमारा पहला वेबसाइट है इसी को इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने रीडायरेक्शन वाले पहले जो वेबसाइट था जॉन कोटली के नाम से, वो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। ओके जी, इंस्टॉल हो गया, देन मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। ओके जी, एक्टिवेट कर दिया, थोड़ा वेट करते हैं। ओके जी, एक्टिवेट हो गया। तो अब मैं रीडायरेक्शन के सेटअप पे जाऊँगा। ओके, अपने प्लगइन में मैं, ओके ये लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। ओके जी, देखो आपका सोर्स का यूआरएल क्या है, ठीक है, कि मतलब जो यूआरएल डेड हो चुका है, ठीक है, जिसको आपने क्या किया था, इंटरलिंक किया था जिस यूआरएल का, वो यूआरएल डेड हो चुका है। तो आप क्या करो, उसको यहाँ पे मेंशन करो, जैसे कि example.com/dead URL। ओके, देन यू वांट टू, जिसके साथ आपने उस यूआरएल को यहाँ पे लिंक किया था, कि आपने लिंक किया था किसके लिए, कि हाँ यार मुझे एसईओ, व्हाट इज एसईओ से रिलेटेड लिंक किया था। तो आप क्या करोगे, एसईओ से रिलेटेड जो आपके नए क्या कहते हैं यूआरएल होगा, उसको यहाँ पे टारगेट यूआरएल में पेस्ट कर देना, ठीक है। देन सिंपली यहाँ पे स्टार्ट सेटअप पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कर दोगे क्या वो रीडायरेक्ट कर देगा। आई थिंक प्रैक्टिकली समझा दिया, आप तो समझ आ गया होगा। ओके जी, कोई डाउट है, हेल्प सेक्शन पे चले जाना। ओके, देन उसके बाद आप सेकंड जो मेथड वो क्या यूज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो किसको, जो लिंक है उसको, या सिंपली जो आपने लिंकिंग की थी वहां पे यूआरएल को अपडेट कर दो, जो वर्किंग है उसको ऐड कर दो। ओके, रीच आउट फॉर एक्सटर्नल लिंक्स। आप देखो आपने कोई एक्सटर्नल लिंकिंग की थी, ठीक है। ओके, इफ वेबसाइट इज लिंकिंग टू योर ब्रोकन पेज, कॉन्टैक्ट एमोसेशन अपडेटेड लिंक, ठीक है। सपोज करो कि आपने बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आपने अपना जो अपने ब्लॉग का था व्हाट इज एसईओ का, उसको आपने उसका बैकलिंक क्रिएट किया किसी वेबसाइट पे। अब आपने वो वेबसाइट, जो वेबसाइट था, सॉरी ब्लॉग था, उसको डिलीट कर दिया। देन क्या होगा, जो वो लिंक था वो क्या होगा, ब्रोकन लिंक में कन्वर्ट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो उसको, ठीक है। कैसे अपडेट करोगे, उनसे कनेक्ट करके, जैसे उनसे अपना लिंक ऐड करवा ऐसे कनेक्ट करके। देन फिक्स इंटरनल लिंक्स, scan your website for internal links pointing to the broken page and update or remove them। आई थिंक ना मेरे ख्याल से ब्रोकन लिंक्स का ना कॉन्सेप्ट बहुत ईजी था, समझ आ गया होगा। मैनुअली करना मैनुअली कर सकते हो, टूल का यूज करना टूल का यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा भी दिया। देखो इतना सिंपल चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। आप समझने की थोड़ी कोशिश करो, समझ आ जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग से यहाँ तक आ गए ना, इसका मतलब आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। ओके जी, प्रो टिप्स फॉर मैनेजिंग ब्रोकन लिंक्स। ओके, कुछ ऐसा ना ब्रोकन लिंक्स को मैनेज करने में कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो है मॉनिटर रेगुलरली, ठीक है। यूज अ कस्टम 404 पेज, लेवरेज ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। ओके जी, चलो ये सब तो खत्म हो गया। अब आपकी बारी है क्या करने की, टास्क को कंप्लीट करने की। तो आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट के लिए ब्रोकन लिंक फाइंड करना अगर कोई है तो, ओके, आपको क्या करना है, चेकर पे जाना है, ब्रोकन लिंक चेकर पे जाना है, सिमरेस पे जाओ, स्क्रीन फ्रॉग का यूज करो, एरएस का यूज करो, जिसका भी यूज करके क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट को स्कैन करना है और जो रिजल्ट आए उसका स्क्रीनशॉट लेना है। अगर ब्रोकन लिंक है तो उसको फिक्स करो। देन उसके बाद पहले बिफोर देन आफ्टर का स्क्रीनशॉट लो। पहले आपने स्कैन किया तो आपके ब्रोकन लिंक शो कर रहे थे 2, तो दोबारा स्कैन किया तो आपके ब्रोकन लिंक 0 हो गए, तो दोनों का स्क्रीनशॉट लेके सबमिट कर दो, ठीक है। ये सारा असाइनमेंट आपको सबमिट करना है। ओके, तो ब्रोकन लिंक्स आर लाइक potholes on a smooth road. They are frustrating and can cause damage. But किसी राइट टूल्स के साथ, किसी राइट स्ट्रैटेजी के साथ, यू कैन नॉट ओनली फिक्स दिस इश्यूज बट turn them into opportunities for SEO growth। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।